वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एंसेंट हिस्ट्री, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है सार संग्रह का वन लाइनर, मौर्य काल। तो चलिए देखते हैं मौर्य काल को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह आपको हो गया चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये हो गया आपको पन्न। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुषाण था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो ये विशाखा दत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो ये हो गया आपको मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये हो गया आपको चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये होगी आपको बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये चाणक्य ने की थी। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध का करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ये हो गया आपको कारूबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? तो ये हो गया आपको मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो ये राजनीतिक नीतियाँ पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। ज्ञान, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वप्रथम माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का? तो लकड़ी का बना हुआ था। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये हो गया आपको आजीविका ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये हो गया आपको भाबरू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये मौर्य ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो गया आपको इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन है? तो विशाखा दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है कौन? इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो प्राकृतिक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो ये हो गया आपको मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के समय डिमेकस भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र के।
कुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ये अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये हो गया आपको जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्या है? ज्ञान। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विज्ञान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो कौन हो गया था? भाब्रू स्तंभ हो गया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट था ब्रह्मदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? तो वो हो गया आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये हो गया आपको शिलालेख 14वां। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने शैलुकस को कब पराजित किया था? तो ये हो गया आपको 305 ईस्वी में किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये मेगास्थनीज की उक्ति है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गुर पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये अर्थशास्त्र में हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये हो गया 15। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है 2 एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ये महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये खरोष्टी का किया गया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी? तो ये अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये हो गया आपको महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पसंद आया ये वीडियो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाते हैं मौर्योत्तर काल 1805 से लेकर 319 तक। थैंक यू।